हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हिजाब के समर्थन में जो फैसला दिया है ये हमारे लिए अच्छी बात है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिजाब को बेवजह एक बड़ा मुद्दा बनाया गया और साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर गलत फैसला सुनाया। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि एक यूनानिमस जजमेंट आएगा कर्नाटका के जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल को जा रही हैं उनके फेवर में, तो मगर फाजिल जजेस ने एक अलहदा अपना फैसला दिया है। मगर एक बात समझने की ज़रूरत है कि एक ऑनरेबल जज साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है। ये खुद एक बड़ी अच्छी बात है और जो फाजिल जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है, उन्होंने जो अभी तक जजमेंट अपलोड नहीं हुआ है, जो मीडिया से जो हमने पढ़ा है, ख़ासतौर से लाइव लॉ हो या बार एंड बेंच हो, जिसमें उस जज साहब ने कहा है कि द मेन थ्रस्ट ऑफ माई जजमेंट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ERP वॉज नॉट एसेंशियल टू द डिस्प्यूट। और उन्होंने कहा है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने, द हाई कोर्ट टुक अ रॉन्ग पाथ, इट इज अल्टीमेटली ए मैटर ऑफ चॉइस एंड आर्टिकल 14 एंड 19। तो ये बात जस्टिस झूलिया साहब ने कही है कि इट इज अल्टीमेटली ए मैटर ऑफ चॉइस, कि ये अल्टीमेटली एक मैटर ऑफ चॉइस का हिस्सा है और आर्टिकल 14 एंड 19 का उन्होंने। और एक तरफ जहां हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिजाब पर बोलते हुए कहा कि बेपर्दा रहने पर आवारगी बढ़ती है। देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो है औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। शास्त्री जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्या मानते हैं आपके इस मामले को लेकर? तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सही फैसला करेगा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान दे रहे हैं कि जिन लोगों का मन मचलता था वे हिजाब का विरोध करते हैं। ऐसे बयान को किस तरह से देखते हैं? ये तो बयान, जो गलत बयान है कोई भी दे तो उसमें ये ठीक नहीं है। यानी हरियाणा के मंत्री के बयान को आप गलत मानते हैं? नहीं, जो हरियाणा, वो कोई मंत्री हो या संतरी हो, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर वो कोई किसी मजहब के खिलाफ, सच्चाई के खिलाफ कोई बयान देता है तो उसको कोई मजबूरी नहीं है कि और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को गुजरात में बीजेपी की गौरव यात्राओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमित शाह ने अहमदाबाद जिले के जंजारका से एक यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा सोमनाथ मंदिर कस्बे में संपन्न होगी। इसके बाद अपराह्न में नवसारी जिले के उनाई से 2 अन्य गौरव यात्राओं का अमित शाह शुभारंभ करेंगे। गुजरात में कुल 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा के लिए इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। उनाई से एक यात्रा राज्य के आदिवासी क्षेत्र से होते हुए अंबाजी मंदिर तक जाएगी, जबकि दूसरी यात्रा खेड़ा जिले के फागवेल मंदिर शहर में पहुंचेगी। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और राज्य इकाई के नेता अलग अलग जगहों पर यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी ने 8 में से 9 दिनों की कुल 5 गौरव यात्राओं की योजना बनाई है। अभियान के तहत पार्टी लगभग 144 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ स्थित लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के साथ कुल 30 अहम
प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सुरेश खन्ना और सूर्य प्रताप शाही ने बैठक के बाद बताया कि कैबिनेट की ये बैठक पूरी तरह से किसानों के लिए समर्पित रही है। इस दौरान बाढ़ का सामना करने वाले किसानों के हित में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। वहीं प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को भी मंजूरी दी गई है। तो योगी कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 पर कैबिनेट में मोहर लग गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अनुकूल परिस्थिति के तंत्र को मंजूरी दी गई है। उपभोक्ताओं द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी को प्रोत्साहन मिले, इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फैक्ट्री मूल्य पर 15% की सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। पहले 2 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 5,000 प्रति गाड़ी सब्सिडी दी जाएगी। पहले 50,000 3 पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12 से 25,000 की सब्सिडी दी जाएगी और 4 पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1 लाख तक की सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। वहीं पहली 400 बसों की खरीद पर प्रति बस 20 लाख तक की सब्सिडी का ऐलान किया गया है और अमेठी में नई जेल बनाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लग गई है। मथुरा के कोसी कला में शनि परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा। इसके अलावा मथुरा में सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस को पर्यटन सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। किसानों को चना, मसूर, दलहन के बीज के साथ निःशुल्क किट भी दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर रिचार्ज किया जाएगा। सीएम की अध्यक्षता में प्राकृतिक खेती विकास बोर्ड का गठन होगा और कृषि मंत्री प्राकृतिक खेती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। नमामि गंगे योजना का काम प्राकृतिक खेती विकास बोर्ड के जरिए किया जाएगा। 25 जिलों में मक्का और 18 जिलों में बाजरा क्रय केंद्र खोले जाएंगे। 1 अक्टूबर से धान खरीद केंद्रों पर खरीदी शुरू की जाएगी। सामान्य धान की एमएसपी 2040 रुपए प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान का मूल्य 2060 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं नई वस्त्र नीति को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। तो लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दे दी गई है और इन प्रस्तावों में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जो फैसले लिए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दरअसल नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है जिसमें दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, 4 पहिया वाहन में सब्सिडी की बात कही गई है। बसों के लिए भी सब्सिडी देने की बात कही गई है। वहीं किसानों के हित के भी आज फैसले लिए गए हैं। क्रय केंद्रों पर एमएसपी निर्धारित करने की बात कही गई है। वहीं कुछ फसलों के साथ निःशुल्क किट देने की बात कही गई है। तो तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि आज योगी कैबिनेट में जिनको मंजूरी मिली है और प्रदेश हित में करीब 30 ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगा दी गई है।